इसको हिंट दूं क्या मैं आप लोगों को? बहुत आसान है क्वेश्चन ये। देखो 3 sin 5 माइनस का 2 और cos 5 है और d 5 है यहाँ पर। आप sin 5 को टी लेते ही cos 5 d 5 खत्म हो जाएगा, लेकिन sin 5 को टी लेने से तब फायदा है जब बाकी सब कुछ साइन में रहे। अब जैसे यहाँ पर ये cos स्क्वायर है, मैं इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दे रहा हूँ और बाकी सब एज इट इज है, बाकी किसी को नहीं छेड़ रहे हैं। तो ये बन गया हमारा 3 sin 5 माइनस 2 इंटू में cos 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर 5 माइनस में 4 sin 5। ये बन गया 3 sin 5 माइनस 2 इंटू में cos 5 d 5 और डिवाइड में 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। मैं इधर फिलहाल पहले साइन स्क्वायर 5 लिख देता हूँ, फिर माइनस का 4 sin 5 लिख लेता हूँ एक बार के लिए, उसके बाद 5 में से 1 गया तो 4 लिख लेता हूँ। अब यहाँ साफ सुथरे शब्दों में इतना समझ में आ रहा है कि मैं sin 5 को टी लेकर के आगे का काम बना सकता हूँ, बड़े आराम से हो जाएगा। sin 5 को टी लिया तो cos 5 d 5 जो है वो dt हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है? सही है। मैं इसको अगर i मान लेता हूँ, अगर मैं इसको i मान लेता हूँ एक बार के लिए, तो फिर उस केस में मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार क्या बन रहा है हमारे पास में। बताओ इतनी सीधी लाइन कभी नहीं खिंचती यार, आज तो अति हो गई, मतलब अत्यधिक मात्रा में अति हो रखी है, सीधी लाइन खिंच रही है एकदम। अरे मेरे को पता नहीं है कैमरा कब बंद हो जाए, पता नहीं इसकी आज बैटरी में क्या इशू आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है बार बार, भरोसा नहीं मेरे को इस कैमरे का आज। खैर इसको अगर आप ध्यान से देखें तो i इज इक्वल टू क्या बन रहा है अपना, i इज इक्वल टू बन रहा है 3 sin 5 की टी रखना है 3t माइनस 2 cos 5 d5 पूरा dt में चला गया, वो देख लेंगे लास्ट में, यहाँ लिख देते हैं। चलो ये t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस में 4। हाँ जी बहुत बढ़िया, सेकंड फॉर्मेट काम आएगा यहाँ। तो इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर डायरेक्ट ही हो रहे हैं, फैक्टर क्या करोगे इसके डायरेक्ट दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? ये है 3t माइनस 2 और डिवाइड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है और ये dt है। देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 3t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ये वाला फॉर्मेट आ गया है क्या बच्चों? जरा देखना, ये वाला फॉर्मेट का वक्त आ गया है क्या, जिसमें नीचे का स्क्वायर होता है, नीचे जो भी लिखा है उसका स्क्वायर होता है, जो रैखिक फलन है उसका होल स्क्वायर दे रखा है अगर, तो कैसे लिखते हैं उसको? पहले तो ये चेक कर लेना ऊपर की घात छोटी होनी चाहिए, फिर उसके बाद लिखोगे कैसे, a अपॉन सिंगल पावर b अपॉन डबल पावर, बस इतना सही रूल है। तो सेकंड वाला रूल मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ फाइनली, कहाँ गया वो, हाँ गिरा। तो सेकंड वाला रूल मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ फाइनली। आप इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, फिलहाल जरूरत पड़ेगी जहाँ यूज लेंगे इसको। आप लिखोगे माना, ध्यान से देखना, x की जगह t में चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x की जगह t हो गया है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको आप मानोगे कैसे भाई, ऊपर एक घात नीचे दो घात है तो कोई टेंशन नहीं है, उचित परिमेय है ये, उचित परिमेय होती है तो अपने को डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो a अपॉन सिंगल पावर और b अपॉन डबल पावर, काम खलास। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आपको सीखने को मिलेगी, बहुत प्यारी चीज है, देखो ध्यान से। क्या? सबसे पहले तो इसको उधर ले जाओ, बाकी काम बाद में। a और b का मान निकालना यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बाकियों के कंपैरिजन में। यह है a अपॉन टी माइनस 2 प्लस में b अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस 2 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई होते ही बन जाएगा t माइनस 2 इंटू में a और प्लस में सिंपल में b, सिंपल में b लिखा हुआ है कुछ नहीं और प्लेन b। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो एक मान तो यहाँ से क्या नजर रहा है, t की वैल्यू प्लस 2, t इज इक्वल टू 2 रख दो, इसको 0 के इक्वल करने पर। इस बार इसको 0 के इक्वल करने पर दूसरा मान नहीं मिल रहा, क्योंकि इसको 0 के इक्वल करोगे तो अगेन t इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो दूसरा मान क्या लें, ये समस्या हो गई। तो जब ऐसा केस आ जाए कि दूसरे मान की जरूरत है रखने की लेकिन नहीं मिल रहा, तो फिर अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो जो आसान हो, क्योंकि आप ही को कैलकुलेशन करनी है। तो कोई भी मान यहाँ रखा जा सकता है, लेकिन जो आसान हो वो रख दो। जैसे आसान 0 होता है सबसे, 0 में कैलकुलेशन सबसे कम करनी पड़ती है, तो मैं 0 रख देता हूँ। कोई 1 रखना चाहे 1 रख दो, उससे भी सेम आंसर आएगा। कोई 5 रखना चाहे 5 रख देना, उससे भी सेम आंसर आएगा। कोई -1 रखना चाहे -1 रख लेना, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। रख के देख लेना आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे। मेरे कहने की बात पे भरोसा मत किया करो, मेरी बातों पे, मेरी बात पे भरोसा मत किया करो, करके देखा करो, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल में 2 माइनस 2 0 हो गया, सिंपल b रह गया। 3 दूनी 6 में से 2 गया तो क्या आ गया, b का मान 4 रखना जरा, t की वैल्यू 0 0 रखेंगे। 3 इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 a प्लस में b, ये आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2a और b का मान अभी भी निकाला है 4, रख दो यहाँ पर, b का मान 4 रख दिया आपने। ये 4 को आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस 4 इधर हो जाएगा, माइनस का 2a, माइनस से माइनस गया, a का मान आ गया प्लस का 3, 6/2 3 हो गया। a का मान 3, b का मान 4 हो गया, मुझे क्या दिक्कत है, फटाफट निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 में मान रखो। समीकरण नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि जो i है, i जो है वो किसके बराबर है, a अपॉन टी माइनस 2, तो 3 अपॉन टी माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 अपॉन टी माइनस 2 हो जाएगा। और b अपॉन इसका स्क्वायर, b का मतलब है 4, 4/t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है।
सिंपल है, करना क्या है, 3 आ गया बाहर, 1/t-2 का इंटीग्रेशन सिंपल लॉग में जाएगा, ये 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इस बार t-2 की पावर -2 करो, ऊपर ले जाओ, वरना इंटीग्रेशन करोगे कैसे, ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको। ये हमारा डायरेक्ट होता है log t, और ये हमारा हो जाएगा 4 एज इट इज x की घात n+1/n+1 प्लस में c। आंसर आ गया 3 log t-2, t का मान रख देंगे अभी, बाकी नीचे -1 है, ऊपर 4 है, माइनस बाहर ही लो फिर, और ये हो जाएगा 4 में अल्टीमेटली देखा जाए तो ये बनेगा, ये इस तरह का, एक लाइन उड़ा के जल्दी कर दिया मैंने। और टी का मान रख दो यहाँ, क्या मान है टी का? टी का मान है sin फाई, जिसको आपने टी लिया था वो था sin फाई। मैं पीछे दिखा भी देता हूँ आपको एक बार, टी लिया है आपने sin फाई को, रख दो यहाँ, sin फाई हो गया काम खत्म। तो 3 log sin फाई -2 माइनस में 4/t-2 प्लस में टी की वैल्यू रखो ना, sin फाई -2, बस काम खत्म, यही आंसर है अपना।